बुलेटिन की शुरुआत 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद एग्जिट पोल से करते हैं। पश्चिम बंगाल में 8वें और अंतिम चरण की वोटिंग खत्म हो गई। चुनावी नतीजे 2 मई को आएंगे, लेकिन नतीजों की तस्वीर क्या होगी? क्या दीदी का दौर लौटेगा या फिर बीजेपी बाजी जीतेगी? क्या ओवैसी साबित होंगे राजनीति के लैला या फिर फुरफुरा शरीफ पीरजादा बनेंगे किंग मेकर? बंगाल का ये सियासी सच आज हम आपके सामने रख रहे हैं। बंगाल के चुनावी नतीजों के अनुमान का हमारा मैराथन एग्जिट पोल आपके सामने है। तो आपको ये जो हम दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज सी वोटर का ये एग्जिट पोल और साथ ही रिपब्लिक, सीएनएक्स और टीवी9। आप देखिए ये 3 अलग अलग सर्वे हैं जिसके मुताबिक अगर एबीपी की बात करें आप तो टीएमसी को यहां पर 152 से 164 सीटें मिलती हुई, बीजेपी को 109 से 121। देखिए बीजेपी को बड़ा लाभ होते हुए सारे चैनल्स ने बताया है, सारे जो एग्जिट पोल है सबने बताया है कहां बीजेपी 2 पर थी और कहां आप देखिए सबने 100 से ज्यादा सीट दी। हालांकि बीजेपी कहीं से भी नुकसान में नहीं है, लेकिन कहीं भी सरकार बनाने की भी जो बात अगर है तो वो जो सी वोटर है एबीपी के, उनके हिसाब से टीएमसी शायद सरकार बनाए, लेकिन जो रिपब्लिक, सीएनएक्स है उनके मुताबिक तो बीजेपी आगे चल रही है, मतलब बीजेपी सरकार बनाएगी, मतलब बैलेंस नहीं चल रहा है। हालांकि टीवी9 को अगर आप देखें तो लगभग बराबरी, लेकिन यहां पर भी लीड टीएमसी ले रही है और बीजेपी को 126 से 135, जबकि लेफ्ट को 16 से 26। लेफ्ट को बहुत ज्यादा सीटें मिल नहीं रही है, लेकिन कहीं भी शून्य पर भी आंकड़ा है नहीं, तो लेफ्ट भी हो सकता है कि किंग मेकर की भूमिका निभा सकता है। चाहे यहां पर अगर आप जो बाकी देखिए यहां पर तो ये हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से जो एग्जिट पोल हुए हैं उसके नतीजे सामने हैं, और जो एग्जिट पोल है वो भी इस बार कंफ्यूज नजर आ रहा है अगर आप एक तरह से बात करें तो, क्योंकि कई सारे जो एग्जिट पोल है वो टीएमसी की सरकार होते हुए बता रहे हैं और कई जो है वो बीजेपी की सरकार भी बनते हुए दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने जो भूमिका है चाहे ओवैसी की हो या पीरजादा की हो वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताई है सरकार बनाने में या सरकार को बनाने के खेल को बिगाड़ने में। ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा इंतजार नहीं है, सिर्फ 2 तारीख ही वो दिन होगा जब पता चल जाएगा कि आखिर इन 5 जगहों पर कहां पर सरकार किसकी बनेगी। आगे बढ़े और बंगाल के बाद अब बात आसाम की पूर्वोत्तर के इस राज्य में भी सियासी पारा चरम पर है। पूरे चुनाव में बीजेपी कांग्रेस सामने सामने दिखाई दी है। चलिए आंकड़ों के जरिए आपको दिखाते हैं यहां एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं। देखिए जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे उसमें से इकलौता ये राज्य जहां पर सरकार बीजेपी की थी रनिंग में, और अगर आप यहां पर भी देखें तो आप सभी अगर आप एग्जिट पोल को देखें, चाहे वो आज तक का जो एक्सेस माई इंडिया है, न्यूज 24 का चाणक्य या एबीपी का सी वोटर या सीएनएक्स, तो सबने यहां पर बहुमत बीजेपी को ही दिया है, मतलब यहां पर बीजेपी की सरकार बनेगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस भी देखिए कहीं कहीं पर टक्कर दे रही है, 40 से 50 सीट बताया जा रहा है जो एक्सेस माई इंडिया का जो पोल है उसके हिसाब से। चाणक्य के अनुसार 50 से 60 सीट यहां पर कांग्रेस को मिल रही है। वहीं अगर एबीपी सी वोटर की बात अगर आप करें तो यहां पर 53 से 66 सीट कांग्रेस को मिल रही है, जबकि सीएनएक्स ने 40 से 50 का अनुमान लगाया है। जबकि आप देखिए सबने अगर सिर्फ एबीपी सी वोटर को छोड़ दें तो बाकी सबने बीजेपी को यहां पर बहुमत जो है वो जबरदस्त तरीके से दिया है। तो आसाम में बीजेपी की फिर से सरकार बन सकती है, यह अनुमान लगाया जा रहा है। सर्वे में बीजेपी को भारी बढ़त के आसार हैं। सोनोवाल की यहां पर सरकार थी और उम्मीद यही जताई जा रही थी कि जिस तरह से विकास किया गया है वो विकास आगे लेकर जाएंगे, यही मंत्र दिया था यहां पर प्रधानमंत्री ने, और शायद वो मंत्र काम करता हुआ फिलहाल तो नजर आ रहा है जो एग्जिट पोल आए उसके अनुसार। और अब आपको लेकर चलते हैं दक्षिण भारत, बात करते हैं तमिलनाडु के एग्जिट पोल की। तो दक्षिण भारत के इस महत्वपूर्ण राज्य में 234 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में एआईडीएमके गठबंधन और डीएमके गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला था। चलिए अब आपको आंकड़ों के जरिए बताएंगे कि तमिलनाडु में किस तरीके से यहां पर डीएमके की सरकार बन सकती है। ये पहला चुनाव था जहां पर करुणानिधि और जयललिता के बिना ये चुनाव हुआ। बड़े दिग्गज नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो एआईएडीएमके है उसको बढ़त मिलती हुई, और आप देखिए जो सरकार है वो बनाती हुई। डीएमके यहां पर बिल्कुल क्लियरली यहां पर डीएमके को मैंडेट मिलता हुआ जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार। और इंडिया टुडे एक्सेस हो या फिर
चाणक्य हो या फिर सीएनएक्स हो, सबने यहां पर बहुमत डीएमके को ही दिया है। मतलब यहां पर सरकार डीएमके की बनेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 175 से 195 इंडिया टुडे एक्सेस, जबकि टुडेज चाणक्य की बात करें तो 164 से 186, जबकि सीएनएक्स की बात करें तो 160 से 170। मतलब कहीं ना कहीं जो यहाँ पर मामला बिल्कुल क्लियर, कुछ राज्यों में ही ये चीज हुआ है, चाहे तमिलनाडु की बात करें, आसाम की बात करें। आसाम में जैसे बीजेपी को बहुमत, वैसे ही यहाँ पर डीएमके को बहुमत मिलते हुए जो एग्जिट पोल है वो बता रहे हैं। वहीं बात अगर केरल की करें तो केरल में सीधा मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ के बीच था। अगर तमाम टीवी चैनल्स के सर्वे की बात करें तो यहाँ के एग्जिट पोल एलडीएफ को सबसे बड़े दल के तौर पर दिखा रहे हैं और यूडीएफ दूसरे नंबर पर दिख रहा है। केरल में योगी और अमित शाह की चुनावी रैलियों के बावजूद बीजेपी केरल के किले को भेद नहीं पाई है। हालांकि क्या कुछ सीटों का फायदा बीजेपी यहाँ पर ले जाएगी, क्योंकि अमित शाह जैसे दिग्गज यहाँ पर पहुंचे थे, रैलियों का दौर चला था, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा और बहुत ज्यादा उम्मीदें भी शायद करना यहाँ पर केरल के लिए गलत, क्योंकि देखिए केरल इकलौता राज्य था इन पांचों में जहां पर लेफ्ट की सरकार थी। और अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी जो एलडीएफ है उसको क्लियर मैंडेट मिल रहा है सीएनएक्स की तरफ से, न्यूज 24 की तरफ से भी 72 से 82, और अगर न्यूज 24 की बात करें तो 93 से 111 का अनुमान लगाया गया है। तो देखना, ये देखिए कई बार एग्जिट पोल सही भी नहीं होते, कई बार बिल्कुल सटीक भी बैठते हैं। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा इन 5 राज्यों में क्या कुछ होता है।